हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज एंग्जाइटी के बारे में बात करते हैं बिकॉज एंग्जाइटी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। इफ़ यू आर फीलिंग लाइक यू आर बीइंग एंग्शियस, तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये होगा और ये ऑलमोस्ट हमेशा ही होगा। आप इस एग्ज़ाम के किसी भी स्टेज में हो, बी इट प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, दिस विल रिमेन विद यू। एंग्जाइटी होती क्यों है? बिकॉज दिस एग्ज़ाम हैज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी प्लस सब्जेक्टिविटी। सो दीज आर द टू प्राइमरी रीजन्स। तो इनकी वजह से क्या होता है, यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द आउटकम। अब ये परीक्षा वैसे ही नहीं है जैसे JEE की परीक्षा होती थी, या फिर मैथ्स बेस्ड एग्जामिनेशंस ले लो, जैसे RBI वगैरह हो गया, ग्रेड बी का फेज़ 1 ही ले लो, या फिर CGL जैसे एग्ज़ाम्स हो गए, या फिर कैट वगैरह हो गया। इनमें क्या होता है कि एटलीस्ट यू कैन बी श्योर टू सम एक्सटेंट कि आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा या नहीं होगा। आप पेपर दे के आते हो, आपके नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्री में आप नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, बट प्री में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं एग्ज़ाम में ये आपको पता नहीं होता, आइडिया नहीं रहता। और इस बार का 2023 का जो प्रीलिम्स का जो पेपर था, दैट हैज़ बीन एन आई ओपनर फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स। जिन्होंने ये पेपर नहीं देखा है, प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए। और सिर्फ GS1 नहीं, इवन GS2 इन शॉर्ट CSAT का पेपर, बोथ ऑफ दीज पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट। कोई अगर फ्यूचर में भी अगर प्रिपेयर करना चाहता है तो जस्ट हैव अ लुक एट दीज पेपर्स। अगर आपको लगता है कि यू आर रिलेटिवली मोर कॉन्फिडेंट इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस, तो भी आपको ये CSAT का पेपर देखने की ज़रूरत है। बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फेस्ड डिफिकल्टी दिस टाइम, दे वर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स ड्यू टू CSAT। तो सार क्या है यहाँ पे? सार पहले मुद्दा क्या है? मुद्दा है हमारा एंग्जाइटी हमेशा आपके साथ रहने वाली है, कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, बट रहेगी। अब एंग्जाइटी में क्या होता है? एंग्जाइटी में मतलब समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि हमारे साथ वाले जो फ्रेंड्स वगैरह है, वो पता नहीं कहाँ पहुँच गया है, जो बाहर कोई फॉरेन चले गए हैं, कोई IT में जॉब कर रहा है, कोई अपनी स्पेसिफिक फील्ड में जॉब कर रहा है, वेल सेटल्ड है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, ठीक ठाक जॉब लग गई है। हो सकता है कि आपकी भी कोई अच्छी जॉब लगी थी और आपने वो जॉब नहीं ली है, या फिर वो जॉब करके आप यहाँ पे आए हो और अभी आप तैयारी कर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यू आर साइमल्टेनियसली वर्किंग समवेयर, बट सिविल सर्विसेज इज समथिंग दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर, और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी को हमें हमेशा ट्राई करना है कि इसको कम करें, जितना भी हो सकता है उतना हम कम करें, क्योंकि हमें पता है ये अनसर्टेनिटी है, तो ये अनसर्टेनिटी रहने वाली है। दिस इज़ बाय द वर्च्यू ऑफ द प्रोसेस इन विच दिस एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड। जो सब्जेक्टिविटी है, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी आएगी। तो इस गेम में हम इसलिए घुसे हैं बिकॉज वी नो द रूल्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द रूल्स ऑफ वॉट एवर गेम दैट यू आर प्लेइंग। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, तो इसीलिए एंग्जाइटी होने वाली है, ये भी क्लैरिटी आपको है। आपके हाथ में बस इतना है कि आप परिश्रम कर सकते हैं। आपके जो आप रेगुलर बेसिस पे जो गोल्स बनाते हैं उनको अटेन कर सकते हैं, और छोटे छोटे गोल्स को मिला के अल्टीमेटली ये पॉसिबल हो सकता है कि यू आर एबल टू गेट इनटू द होली लिस्ट। दैट्स इट। अब ये जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी को कम कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट वन ऑफ someone who has a decent experience in this field. I have already given 3 civil services interviews and I am already a serving candidate. तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब अलग अलग टाइप के लोगों को यहाँ पे देखा है कि क्या देख के इंसान को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, प्री में किस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, मेंस में किस टाइप के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है। ऐसा होता है कि कोई लिखने में बहुत अच्छा है, जब वो पर्सनालिटी टेस्ट में जाता है तो मुंह नहीं खुलता,
या फिर जितना आता है उतना एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, किसी को लैंग्वेज में दिक्कत आती है, कोई हिंदी में बहुत कंफर्टेबल है, इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो 50 चीज़ें होती है। तो इस एंग्जाइटी को कम करने के लिए कुछ तरीके हैं। मेडिसिनल तरीक़ों पे हम नहीं जाएंगे, वो डॉक्टर बता सकता है। किसी को अगर बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी होती है जिसके लिए दवाइयाँ ज़रूरी है, तो वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। अदरवाइज़ जो जेनरिक फंडे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो जेनरिक फंडों में ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स एक्ट्स एज अ हीलर। आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स के साथ आप यहाँ पे जिम को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जिम जाने की आदत है, स्पोर्ट्स खेलने की अगर आदत नहीं है, आप अगर फिज़िकली अपनी बॉडी को एक्सर्ट कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इससे आपकी बॉडी फिज़िकली भी हील होती है और मेंटली भी हील होती है। ये प्रूवन है, ट्राइड एंड टेस्टेड। स्पोर्ट्स खेलने से एड्रेनलिन जो आपका रश है वो भी बढ़ जाता है, डोपामाइन भी आपका सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो अगर आप डोपामाइन किसी और सोर्सेज से ले रहे हैं तो उनको अवॉइड करने के लिए भी स्पोर्ट्स एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा अल्टरनेटिव है। स्पोर्ट्स के बाद क्या होता है, बॉडी थक भी जाती है, तो आप थक जाते हो तो आपको नींद भी आती है। तो अगर किसी को दिक्कत है कि नींद नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज इन विच आप एंग्जाइटी भी डिक्रीज़ कर सकते हो और ये भी इंश्योर कर सकते हो कि आपको नींद आए। स्पोर्ट्स एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा फ्रेंड्स, मतलब दोस्त हर जगह काम आता है। अब यहाँ पे अगर आपके रिलेशन आपकी फैमिली के साथ अच्छे हैं, आप ओपन हो, आप डिस्कस कर सकते हो चीज़ें, तो फैमिली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल विद देयर फ्रेंड्स, तो उनके साथ आप बैठ सकते हो, चिट चैट कर सकते हो, गप्पे मार सकते हो, चाय पे चर्चा कर सकते हो। सुट्टे पे चर्चा ना ही करो तो ठीक है, सुट्टा जितना अवॉइड कर सकते हो उतना कर लो, लॉन्ग टर्म के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बाकी मुकेश की ऐड तो आती ही रहती है जब भी कोई मूवी देखने जाते हो थिएटर में। तो इसके अलावा मूवीज़ देख सकते हो, कोई भी सीरीज़ देख सकते हो, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, दिमाग शांत हो जाता है। अगर कोई नई सीरीज़ आई और आपको हो ही रहा है कि मतलब देखनी ही है, मतलब वो देखे बिना आपका मन नहीं मान रहा, तो उसे देख लो और ख़त्म कर लो। क्योंकि एक बार देख के ख़त्म करोगे तो फिर दिमाग में मतलब कॉन्शियसली थॉट आएगा कि भाई सीरीज़ देखनी थी, वो तो ख़त्म होगी, तो उतना टाइम तो वेस्ट हो ही गया, तो अब टाइम यूटिलाइज़ कर ही लेता हूँ। तो उसके बाद अब जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए, तो हो सकता है कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो। ये काफ़ी बार होता है। इसके अलावा एक बढ़िया तरीका है, दैट इज़ राइटिंग। आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहा है ना, आप लिखो उसे। एक पेन लो, पेपर लो और इनको लिखो। आईपैड है तो आईपैड पे लिख लो, मतलब डिजिटल डिवाइसेस पे लिखते हो तो वहाँ लिख लो। या फिर ऑडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो आपकी मोबाइल वगैरह में, अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है। इससे क्या होता है, यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, दैट्स इम्पॉर्टेंट। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, तो आपके अंदर के जो थॉट्स हैं ना, ये बाहर आता है। थॉट जब बाहर आता है तो आप इन थॉट्स के बारे में कॉन्शियसली सोचते हो, और जब आप कॉन्शियसली इन थॉट्स के बारे में सोचते हो तब आप इनको एनालाइज भी करते हो, और जब आप इन थॉट्स को एनालाइज कर रहे हो तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप सॉल्यूशंस भी जनरेट कर रहे हो। क्योंकि आपका दिमाग आपको यही बताता है कि भाई ये दिक्कत है तो ये इसलिए है, इसका ये पर्टिकुलर रीज़न है और इसकी ये सॉल्यूशन है। अगर मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूँ टाइम पे, तो उसका एक सॉल्यूशन है, या तो मैं सुबह उठ जाऊँ, बट अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो रात को मैं थोड़ा अपना टाइम एक्सटेंड करके पढ़ लूँ। ये 2 सॉल्यूशन, दोनों प्रैग्मेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सुबह उठ के पढ़ लेता है, कोई शाम को उठ के पढ़ लेता है, ठीक है, समझ लो। तो ये जो लिखना है ना, क्योंकि लिखना जो है ये मैं भी काफ़ी टाइम प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब मज़ा आता है लिखने में, मज़ा आता है अपने थॉट्स को पेपर पे रखने में, उनके सॉल्यूशन जनरेट करने में, उन थॉट्स से अपना फ्यूचर देखने में, पास्ट देखने में, प्रेजेंट देखने में, और ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को एनालाइज करने में। दिस इज़ अ काइंड ऑफ, मतलब दिस कुड बी अ काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व्स बोथ लोअरिंग योर एंग्जाइटी and also leads to streamlining of your thoughts, and also leads to a kind of meditation or mental stability. So this is also helpful.
तो इनमें से मैं क्या क्या प्रैक्टिस कर रहा हूँ खुद भी बता देता हूँ। एक तो स्पोर्ट्स मैं खेलता हूँ जब भी, मतलब अभी तो मेंस लिखना है, अभी 30 दिन बाद मेंस है, फिर भी आई एम रेगुलरली गोइंग फॉर माई बैडमिंटन सेशंस। मैं खेल लेता हूँ, दिन में 1 घंटा निकाल लेता हूँ। और वो 1 घंटा निकालना ही है, क्योंकि अगर मैं खेलता हूँ तो कंसंट्रेशन ज़्यादा अच्छा हो जाता है मेरा। तो खेल रहा हूँ, फ्रेंड्स के साथ ये चलता रहता, ये होता ही रहता। मूवी सीरीज़ अभी थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, बट अगर कोई अच्छी सीरीज़ होती है, मूवी होती है, तो मैं देख लेता हूँ। सीरीज़ के लिए थोड़ा कम टाइम मिल रहा है अभी, बट यूजुअली जितनी भी सीरीज़ आती है मैं देख लेता हूँ। इसके अलावा राइटिंग ऑन एन एवरेज मैं कर ही लेता हूँ जब भी मुझे दिक्कत आ रही है या फिर कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, तो ये मैं कर लेता हूँ। और फिर इससे आदत भी पड़ जाती है, ये आपको मेंस में भी काफ़ी काम आएगा। मेंस में आंसर्स लिखने में, ऐसे लिखने में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स डेवलप करने में, एथिक्स के आंसर्स लिखने में राइटिंग हेल्प करती है। तो दोनों तरीक़ों से मतलब हेल्प हो जाती है। और राइटिंग से क्या है, एक तरीके से ना आप आपका रिकॉर्ड भी रख सकते हो कि आपने इस तारीख को इतना ये लिखा था, इस तारीख को आपके थॉट्स थे। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को, तो स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं। तो क्या होता है ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चल रहा है कि आप 2-3 साल से लिख रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो सी द काइंड ऑफ चेंज you have been going through as a person, at your personal level also, at your professional level also, and in terms of your understanding also, कि आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे थे, आप आपके जॉब के बारे में क्या सोच रहे थे, यूपीएससी के बारे में क्या सोच रहे थे आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल बाद, जो भी है। तो ये था हमारा छोटा सा डिस्कशन एंग्जाइटी पे। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। इसमें से अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स, मूवी, सीरीज़, राइटिंग, कुछ भी करते हो, तो आई थिंक कि ये एंग्जाइटी लेवल आपका लो करने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। और एंग्जाइटी तो रहने वाली है, ये तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। तो चलिए एंड करते हैं इस सेशन को, मिलता है आपसे नेक्स्ट सेशन में।